हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए जाते हैं जिसमें बताया गया है कि भारत अपने 1.428 बिलियन पॉपुलेशन के साथ चाइना को पछाड़ के विश्व की सबसे बड़ी आबादी बन चुका है और इसके साथ ही जो वैश्विक मानवीय आबादी है इसका 5वां हिस्सा जो है भारत में रहता है। वैश्विक लेवल पे देखा जाए तो भारत विश्व की सबसे बड़ी मतलब 5वीं अर्थव्यवस्था है। वहीं एशिया में जो है इसका स्थान चाइना और जापान के बाद तीसरे नंबर पे आता है। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें कार्यबल की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं हर एक देश के सामने, जो कि भारत के सामने भी है। जो भी एशियन कंटिनेंट की जो भी कंट्री अभी डेवलपमेंट उनका हुआ है, चाहे चाइना हो या एशियन टाइगर हो, उसमें उन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स का सामना किया, भारत के लिए भी वो प्रॉब्लम जो है इस समय इसके सामने खड़ा है। तो जरूरी है, समय की अनिवार्यता है कि उन प्रॉब्लम्स का सही समय पे टैकल करना और इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना, इंप्लीमेंटेशन करना उसका कि भारत की बढ़ती आबादी भारत के लिए और भारत के ओवरऑल विकास के लिए वरदान साबित हो, न कि अभिशाप। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 68 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, माय डियर फ्रेंड, देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। देखिए, इसमें इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी करा गया है कि जो भी आयु वर्ग है उसकी हिस्सेदारी जो है ओवरऑल इंडिया के पॉपुलेशन में कितनी है। तो इसमें 25% पॉपुलेशन बताया गया है कि 0 से 14 आयु वर्ग का है, 18% पॉपुलेशन 0 से 19, 26% 10 से 24, 68% 15 से 64 और 7% जो है 65 वर्ष और ऊपर के जनसंख्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो गया भूमिका, ये आंकड़ा मैंने दे दिया जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना यदि 69 बीपीएससी मेंस जो है आपका टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारत के सामने, जिसको भारत को सही समय पे यदि इस बढ़ती पॉपुलेशन का लाभ लेना है, जो युवा आबादी है उसको सही दिशा देना है, तो भारत को उन चुनौतियों का सामना करना होगा और सही समय पे इंप्लीमेंटेशन करके उन चुनौतियों से परे जाके बढ़ती जनसंख्या का लाभ लेना होगा। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। मैं थोड़ा सा अपना प्रचार भी कर लूं कि यदि आपका 69 बीपीएससी मेंस टारगेट है एंड इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो ये हमारा बैच शुरू हो रहा है 1 मई से। अचीवर बैच मात्र 2499 रुपये में वी आर कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, साइंस एंड टेक सब कुछ कवर कर रहे हैं। साथ में एसए के 100+ टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अवेलेबल है और जो भी हमारा यूएसपी है वो करंट अफेयर्स, वेरी करंट अफेयर्स है, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो या बिहार स्पेशल लेवल पे। ठीक है, तो मात्र ये 2499 रुपये में हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट एंड यू वांट टू मेंटेन योर पेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ योर प्रिपरेशन, देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 98 10 63 88 051, ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर है 97 170 58 805। इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, हमारा जो टारगेट है आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, आपके सेंस ऑफ वंडर को डेवलप करना, हमारे कोर्स का यही है मतलब मेन यूएसपी। यदि आप हमसे जुड़ोगे तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, देखिए फैक्ट्स याद करना और सारी चीजें तो आप कभी भी कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो या किसी बड़े कोचिंग में आप जाते हो और बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, उनको पता है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े कोचिंग से पढ़ के भी आके हमसे जुड़ते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, आपका एनालिटिकल टेम्परामेंट डेवलप करना, ताकि जो है आप एग्जाम को समझ सको और ढंग से जो है बीपीएससी ओवरऑल क्रैक करके आप अपना एक पोस्ट सिक्योर कर सको। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, तो हो गया हमारा प्रचार, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके मायने क्या क्या थे। जो बढ़ती जनसंख्या है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिया के सामने वो रोजगार सृजन करने की तत्कालिकता को लेकर है। ठीक है, गवर्नमेंट के सामने, चाहे जो भी गवर्नमेंट अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है या किसी अन्य सरकार की गवर्नमेंट आ जाए, मतलब किसी अन्य पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए या कोएलिशन गवर्नमेंट आ जाए 2024 में, सबके सामने दैट मींस भारत के सामने अभी रोजगार सृजन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत की 30 जो वर्ष वाली आबादी है या उससे कम वाली आबादी इसकी आधी जनसंख्या को बनाती है, या अर्थात भारत की आधी आबादी
30 वर्ष से कम की है। तो सोचो कितना पावर है, कितना यूथ पावर है इंडिया के पास। और करीब 1.2 करोड़ लोग हर साल नौकरी की तलाश में बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सही मार्गदर्शन देना, सही दिशा देना, स्किल डेवलपमेंट करना, इनके लिए कृषि से अलग हट के रोजगार सृजन करना सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए इसमें यदि हम इस पे एससी की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसमें इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, हम केवल यहां पे चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या से भारत को क्या क्या लाभ हो सकता है, भारत गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या मतलब इनिशिएटिव लिया जा रहा है युवाओं को रोजगार करने को लेके, उनको शिक्षित करने को लेके, उनमें स्किल डेवलपमेंट को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनको पोषण को लेके। ठीक है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या की जा रही हैं, इसमें बिहार स्पेसिफिक चीजें भी जोड़ेंगे। बिहार जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके क्या क्या कर रहा है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे लेके पूरा एक अच्छा खासा वीडियो बना चुका है, हमारे द्वारा बनाया गया है, प्रोवाइड भी कराया गया, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार सृजन करने की तत्कालिकता। हमने देखा कि भारत की आधी आबादी जो है 30 वर्ष या उससे कम की है और 1.2 करोड़ लगभग लोग जो है हर साल नौकरी की तलाश में बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्राथमिक सेक्टर से हटके या एग्रीकल्चर से हटके ऐसे इन लोगों के लिए नौकरी सृजन करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यदि इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है हमारी आबादी बढ़ रही है, इसके पास बहुत ज्यादा क्षमता है, तो केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को एजुकेट कर दें। एजुकेशन दूसरी चीज है, एजुकेशन देना और बेसिक शिक्षा देना दूसरी चीज है, और उनको रोजगार उन्मुख बनाना, उसमें पोषण प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना, उसके स्किल पे ध्यान देना, ये दूसरा एस्पेक्ट है जो कंपटीशन के इस समय कंपटीशन के दौर में मार्केट में लोगों को या हमारे यूथ को सस्टेन करेगा। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यंग पीपल हैव ग्रेट पोटेंशियल, बट उसको हम अचीव करने के लिए, उस पोटेंशियल का दोहन करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, किसमें, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, स्किलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके। ठीक है, मतलब ऐसे स्किल पर भी डेवलप इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट में वो जा सके और रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ विशाल और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्रिडलॉक अर्थव्यवस्था के सामने, कि लंबे समय तक लोगों को मतलब लोगों के लिए रोजगार वगैरह सब सृजन करना। आपको पता है कि लंबे समय से चिंता यह है कि 2030 तक लगभग भारत कैसे 90 मिलियन नौकरियों का सृजन कर सकता है कृषि से हटके। ठीक है, कोविड, जबकि ये हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें 90 मिलियन जो है नौकरियों का सृजन करना है, जो कि कृषि सेक्टर में नहीं, कृषि के अलावा हटके अन्य सेक्टर में हो। ठीक है, यदि इसका पेस देखें, नौकरी सृजन को लेके बात करें, तो ये भारत जो है कोविड-19 के पहले की स्थिति को देखा जाए तो भारत जो है पहले से ही इस भारत का जो पेस है वो काफी लो लेवल पर है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, ये 2030 तक 90 मिलियन नौकरियों का सृजन करना कृषि से हटके। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए यदि हम देखें, चाहे एशियन टाइगर मतलब जो जिन देशों को कहा जाता है वे देश हो या चाइना हो, ये कैसे डेवलप किए, ये जो सेम चुनौती हम देख रहे हैं ना भारत के सामने अवेलेबल है, ये इन लोगों के सामने भी अवेलेबल था। तो चाइना ने अपने आप को निर्यात संचालित विनिर्माण अर्थव्यवस्था के रूप में ढाला, जहां पे जो अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चर कर रही है तो एक्सपोर्ट के लिए कर रही है। आप बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब पे खोल के देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि चाइना के हर एक घर में कोई ना कोई लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, लोग नौकरी करते हैं, उसके बाद में आगे पार्ट टाइम में उस उद्योग में काम करते हैं। कोई चप्पल बनाता है, कोई कुछ नहीं तो मैट बना लेता है, कोई मतलब पेन बनाता है, कुछ भी बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं। हर एक घर मैन्युफैक्चर करता है। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले तक, अब तो मतलब भारत में भी ऐसा ट्रेंड आने लगा है जब से मोदी गवर्नमेंट का काफी ज्यादा वो रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, तो भारत के लोग भी अब क्या हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सब लोग मतलब चाह रहे हैं कि हमारा कुछ छोटा मोटा जो है एक व्यवसाय हो जिसे हम भी कमा सकें, हमारे लालन पालन के साथ लोगों का भी लालन पालन हो सके। ठीक है,
तो इवन इफ दिवाली में जो हम लड़ी लगाते हैं वो तक हम चाइना से, और हमारे गणेश जी, लक्ष्मी माता भी चाइना से एक्सपोर्ट होती थी, अब इंडिया में बनने लगी हैं। ठीक है, तो चाइना इस तरीके से इस हद तक अपने आप को निर्यात संचालित विनिर्माण अर्थव्यवस्था के रूप में कन्वर्ट करा है। तो भारत को भी ऐसे ही करना होगा। भारत केवल ये नहीं कहे कि कागजी कार्रवाई पे कि हाँ हम बहुत बड़ा मतलब विनिर्माण कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो विनिर्माण हम में ही खप जा रहा है, हम ही खा पी के पचा ले रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तभी जाके जो भारत की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि हम भारत मतलब विश्व का वैश्विक गुरु बने, ठीक है, और अपने बढ़ती जनसंख्या को स्टैंडर्ड लाइफ दें, उनके लिए रोजगार सृजन करें, तभी जो है यह संभव है। कब? जब भारत जो है निर्यात संचालित विनिर्माण अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को डेवलप करे। ठीक है, चाइना भी जब इसका डेवलपिंग फेज था, चाइना की आबादी अभी बुजुर्ग हो रही है और इसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफी डाउन चला गया है। लेकिन जब इसका अपने ग्रोथ फेज में था चाइना, तो इसी मतलब थियरी पे काम किया इसने, निर्यात संचालित विनिर्माण अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, इसके साथ साथ यदि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी देखें तो भारत में बहुत ही कम भागीदारी है। भारत में जो कुल श्रम है उसमें महिला श्रम शक्ति है, उसमें महिलाओं की भागीदारी देखें तो इसमें मात्र सिर्फ 5वां हिस्से के बराबर है, जो अफगानिस्तान से थोड़ा सा ही अच्छा है। वहीं यदि चाइना को देखें तो चाइना में के कार्यबल में औरतों का पार्टिसिपेशन है वो 44.8% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो लगभग जब आधी आबादी आपकी मतलब बेरोजगार रहेगी तो आपका वैसे ही जो यूथ पावर है उसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी लेके बहुत सारी चीजें काम मतलब करनी है। जो कार्य क्षेत्र है उसको औरतों के लायक बनाना, उनको औरतों के लिए मतलब वहां पे ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि जहां पे वे इजीली काम कर सकें। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, औरतों के पार्टिसिपेशन को लेके भी हमें बहुत काम करना है। इसके साथ साथ देखिए, भले ही बेहतर आबादी के लिए चाहे भारत की बात करें या चाइना की बात करें तो बहुत सारा जो रूरल जनसंख्या है, जो ग्रामीण आबादी है, अर्बन क्षेत्र की ओर जो है माइग्रेट करती है। लेकिन बावजूद इसके चाइना जो है 2035 तक हमसे ज्यादा मतलब अर्बन आबादी वाला देश होगा। हम जो है उससे काफी पिछड़े रहेंगे, क्योंकि भले ही हमारा माइग्रेशन होता है अच्छे मतलब नौकरी के लिए, अच्छे लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए शहरों की तरफ गांव से, लेकिन काफी ज्यादा आबादी जो है अभी भी भारत के भीतरी इलाकों में, अंदर के इलाकों में रहने वाली है। तो हमें किस पे काम करना चाहिए? हमें आबादी को जो है, या एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, हमें आबादी को अर्बन आबादी के रूप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांव-गांव में क्या हो, इंडस्ट्री का विकास हो जाए। जो पूरा कॉन्सेप्ट था हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया, तो यदि अर्बन फैसिलिटी को हम रूरल एरिया में प्रोवाइड करें, वहां पे जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव में ही डिसेंट्रलाइज करके हमें विकास करना चाहिए, ताकि यहां जो हमारी बढ़ती आबादी है उसमें जो युवा हैं, जो रोजगार की खोज में निकलने वाले हैं, उनको सही से स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनका सही से स्किल डेवलपमेंट हो सके, और जो मार्केट का डिमांड है उस मार्केट को फुलफिल करने का उनके पास क्षमता हो, और वो अपने लिए एक लायक रोजगार ढूंढ सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, ओवरऑल राज्य के डेवलपमेंट में सहायता करें और अंततोगत्वा देश के डेवलपमेंट में सहायता करें। तो ये कुछ था इंपॉर्टेंट चुनौतियां जो भारत के सामने है। भारत यदि इसको सही से टैकल करता है, सही समय पे सही योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन करके इन चुनौतियों से परे जाता है, तो ऑब्वियस अपनी बढ़ती आबादी का जो है यह पूर्णतः दोहन कर सकेगा, और ये बढ़ती आबादी इसके लिए वरदान साबित होगी, न कि अभिशाप। अंततोगत्वा मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि यदि आप हमारे अचीवर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9810638805, 97-170-58-805। इन दोनों नंबर पे किसी पर कॉल करके आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।